लोग इतने स्टूपिड है, उन्होंने मुझसे ऐसी चीज़ें बोली है कि वो तो सेट पे भी नहीं आते होंगे। ऐसे तुम पागल हो? पिक्चर क्या ऐसे वॉन्ड घुमाओ और बन जाती है। जब धर्म जी बोलते हैं कि घर नहीं तोड़ा करते थे चोरी, एंड ही फाइनली कॉल्स आउट टू हिज सन एंड ही इज़ लाइक तुसी ना लिता मेरा, मतलब मेरा नाम लिया आपने। अच्छा, तो अगर 30 साल के एक्टर एक्ट्रेस किस करे चलेगा, पर 40 50 80 साल के एक्टर एक्ट्रेस किस करे नहीं चलेगा? ये कौन सी डबल स्टैंडर्ड्स हो गई? हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह। स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में। तो हाँ, जैसे कि आपने रॉकी और रानी तो देख ही लिया होगा। सो गायत्री जी, आई मीन अंजलि जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, धर्मा प्रोडक्शन में काम करना अपने में ही एक सपना होता है। तो आपका जब ये सपना आपके नज़दीक आया था, तो उस वक्त क्या विश्वास हुआ था आपको? नहीं क्योंकि आई थिंक एक एक्टर जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करता है, बिल्कुल शुरू से शुरू करता है, जिनके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, पर वो खुद अपने में एक बिलीफ रखता है। मुझे भी नहीं पता मैं यहाँ तक अब तक कैसे पहुँची हूँ, मुझे मेरा पहला काम कैसे मिला या ये कैसे मिला, पर होते गया। तो आई थिंक ये भगवान का इशारा था कि कुछ तो है तुझ में, मैं तुझे चांसेस देते रहूँगा और उस चांस का तुम क्या करोगे वो आपके ऊपर है। सो आई थिंक जब ये आया था तभी हमें रिजेक्शंस एज एन एक्टर बहुत मिलते हैं लाइफ में। तो आई थिंक मुझे लगा था कि अच्छा ये भी आया है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे बड़े डायरेक्टर्स के लिए भी ऑडिशन किया है पहले, एंड इट नेवर वर्कड आउट। तो हमेशा लगता था कि चलो आया है, उन्होंने कंसिडर किया है, ये बड़ी बात है। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट विद धर्मा ये चीज़ फ्लरिश हुई और ये चीज़ कंप्लीट हुई, और ये अभी लोग देख रहे हैं, एंड आई स्टिल कांट बिलीव इट, एंड बट आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर इट। ओके, सो आई एम श्योर एक एक्टर हो आप, तो बहुत सारे ऑडिशंस दिए होंगे। जब आपको पता चला कि हाँ, आपको धर्मा के लिए किसी मूवी में काम करना है, तो उस वक्त खुद को प्रिपेयर कैसे किया आपने? बिकॉज धर्मा मतलब करण जौहर तो डायरेक्ट दिमाग में जाता है करण जौहर। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मेरा नाम अंजलि है और वो करण जौहर है, तो आपको क्या लगता है? मैं आई थिंक मैं बचपन से एक धर्मा फिल्म के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ मैं ऐसे ही जीती हूँ कि मैं एक धर्मा फिल्म के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा जो फर्स्ट चांस मुझे मिला करण जौहर ने मुझे दिया है हिंदी सिनेमा में। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे हमेशा हिंदी सिनेमा का एक पार्ट रहना था, होना था, और सस्टेनेबल पार्ट होना था। तो आई थिंक ये पिक्चर ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं शायद आगे जाकर ये सस्टेन कर पाऊँ और यहाँ पर एक करियर बना पाऊँ अपने लिए। ओके, तो जब आपको पहली बार जब अप्रोच किया गया इस फिल्म के लिए, तो मतलब क्या बोलकर आपको अप्रोच किया गया था? मेरी शानू शर्मा जो वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स है, जो यशराज के लिए कास्टिंग करते हैं एक्सक्लूसिवली, पर सिर्फ करण जौहर डायरेक्टोरियल के लिए वो कास्टिंग करते हैं, ओनली फॉर धर्मा। अदरवाइज़ तो उनका फ़ोन आया, वो मुझे बहुत सालों से जानती है, बट उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि धर्मा की पिक्चर है एंड करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं, और वहीं पर आई थिंक मेरे प्राण चले गए मेरी बॉडी से। आई थिंक माई सोल लेफ्ट माई बॉडी एंड आई वॉज लाइक ओके। एंड एक दिमाग कह रहा था कि नहीं होगा, दूसरा दिमाग कह रहा था कि भगवान का इशारा है कि तुम्हारा नाम ऐसे रूम्स में लिया जा रहा है जहाँ आप नहीं हो, और बहुत बड़े बड़े रूम्स में लिया जा रहा है। तो आई थिंक फॉर एन एक्टर सबसे बड़ी बात यही होती है कि तुम्हारा नाम लिया जाए ऐसे रूम्स में जहाँ आप मौजूद नहीं हो। आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज़ होती है, और वो ही मैं हमेशा इमेजिन करती रहती हूँ कि किसने मेरा नाम पहले लिया और किसने उनको कहा और वो ये कैसे हुआ, तो आई थिंक इट्स टाइम कि मैं वो सारे डाउट्स दिमाग में आते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, वो सारे डाउट्स को हटाकर अब बस उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ूँ और होप करूँ कि मुझे ऐसे अच्छे बड़े पार्ट्स मिलते रहें और मैं आप सबको एंटरटेन करती रहूँ। यस, तो जब आपको पता चला होगा कि धर्मा की मूवी है, तो आई एम श्योर आपको ये भी बताया गया होगा कि कास्ट और कौन कौन है। हाँ जी। तो उस वक्त कितना अंदर से डर लगा था या फिर थोड़े से आप डीमोटिवेट हुए होगे, ऐसा कुछ? डीमोटिवेट तो नहीं, मुझे किसी के साथ भी काम करने को मिले, आई थिंक आई वुड बी वेरी हैप्पी। डज नॉट मैटर हाउ फेमस दैट एक्टर इज़ और हाउ अच्छा एक्टर है, अच्छा आर्टिस्ट है, तो मैं बहुत एक्साइट होती हूँ। और जब मुझे पता चला, आई थिंक बाकी सारी कास्ट का मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा, पर सबसे पहले आई न्यू रणवीर एंड आलिया आर अ पार्ट ऑफ इट। और दोनों अपने अपनी जगह पर इतने ब्रिलियंट हैं, तो आई थिंक उनके साथ वो वक्त गुजारना, वो सीन्स करना, उससे ज़्यादा खुशी आई डोंट थिंक मुझे मिली है। तो जिस तरह वो आपको मोटिवेट करते हैं, जिस तरह आपको दे आर जस्ट दे आर टीम प्लेयर्स, एंड वो चाहते हैं कि आप भी बेस्ट दे अपना, बिकॉज उनके पास वो एक्सपीरियंस है।
तो आई थिंक उससे बेटर चीज़ हो ही नहीं सकती। आलिया तो आई थिंक मैं हमेशा कहती हूँ उनकी एक्टिंग के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो उसके बहुत परे है। she just is one of the most brilliant actors we have in this industry. And Ranveer, I think every character that he plays, I think अगर उनकी movies जैसे लोगों ने कहा they have not been working for a while इसके पहले, Ranveer is never the problem. Ranveer is always excelled in whatever he's done. एंड आई थिंक जो जज्बा उनमें है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई थिंक वही जज्बा मुझ में भी है। तो जब मैं उन्हें देखती हूँ मैं बस इंस्पिरेशन लेती हूँ, बोथ आलिया एंड रणवीर, कि वो जिस मुकाम पर है मैं उस मुकाम के आसपास भी जा सकूँ। तो आई थिंक इट विल बी अमेजिंग। ओके, सो करण जौहर की अगर मैं बात करूँ तो वो तो जाने ही जाते हैं कुछ डिफरेंट बनाने के लिए। तो आपका उनसे जो इंटरेक्शन रहा होगा पहला, उसके बारे में जानना चाहेंगे हम। द फर्स्ट टाइम मैं उनसे जब मिलने गई, जब मैं लॉक हुई इस पार्ट के लिए, दे सेड दैट करण सर वुड लाइक टू मीट यू, और आपके पार्ट के बारे में वो खुद आपसे बात करना चाहेंगे, वो खुद नरेट करना चाहेंगे। एंड आई थिंक दैट्स सो ब्यूटिफुल। एंड आई थिंक उनसे बहुत लोगों को सीखना चाहिए। मुझे याद है मैं दिल बेकरार के लिए शूट कर रही थी, और तरुण मनसुखानी जो धर्मा का बहुत बड़ा पार्ट रह चुके हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि तो एक बार धर्मा में चली गई, यू आर गोना बी वेरी स्पॉइल्ड। एंड आई डिडंट, एंड स्पॉइल्ड इन द सेंस लग्जरीज नहीं, आई थिंक आई एम स्पॉइल्ड इन द सेंस कि जब मैं ऑडिशन भी दे रही थी तभी भी मुझे शानू जी के असिस्टेंट नरेट नहीं कर रहे थे। शानू मेड श्योर दैट शी नरेटेड इट टू मी हर सेल्फ, कि उनको क्या चाहिए। यू नो दैट टच, दैट पर्सनल टच, वो एक एक्टर को इतनी रिस्पेक्ट देता है। आई थिंक इट इज़ अ मैसेज टू एवरीबडी जो हमें मैसेज करते हैं, नीड चबी गर्ल, नीड सो एंड सो गर्ल फॉर दिस रोल, या कुछ मैसेज नहीं करते, सिर्फ भेजते कि ये ऑडिशन भेज दो। अरे क्यों भेजूँ, किसके लिए भेजूँ, क्या कैरेक्टर है, क्या। आई अंडरस्टैंड आप हमें नहीं बता सकते, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट एन एक्टर नीड्स समथिंग। अगर आप कहीं एक सैंडल खरीदने जाते हैं शॉप में, आप पूछेंगे ना ये सैंडल क्या कौन सा यू नो मटेरियल से बनी है, ये सैंडल का प्राइस क्या है, you know. So I think it is so amazing the way they treat their actors, and I think everybody should learn from that. Karan sir, I mean उनको खुद मुझे नरेशन देनी थी कि मेरा कैरेक्टर क्या है और वो क्या चाहते हैं। लोग इतने स्टूपिड है, उन्होंने मुझसे ऐसी चीज़ें बोली है कि वो तो सेट पे भी नहीं आते होंगे। ऐसे तुम पागल, पिक्चर क्या ऐसे वॉन्ड घुमाओ और बन जाती है। लोगों को लगता है कि कोई और डायरेक्ट करता होगा, वो तो करते ही नहीं होंगे। इट इज़ जस्ट दैट मैन इज़ देयर, ही इज़ डूइंग हिज जॉब जस्ट बिकॉज वो जताते नहीं हैं। That frivolous nature that he has, he just likes to be himself, and I think ये पिक्चर ने काफ़ी हद तक ये प्रूव करके दिखाया है कि इंसान जैसा है उसको डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कि रॉकी को लोगों ने पहले ही जज कर लिया था, पर रॉकी ने कहा मेरे अंदर, मैं कपड़े लेटेस्ट फैशन के पहनता हूँ पर मेरा हार्ट ओल्ड फैशन है। यू नो आरानी, क्या तूने कभी मेरा ओपिनियन पूछने की कोशिश की? तुमने समझ लिया कि मैं कोई तो हूँ ऐसे, जो ऐसे यू नो घूमता फिरता रहता है, गेड़िया लगाता है। तो आई थिंक इट इज़ जो लोगों ने, आई थिंक ये पॉइंट मैं लाना चाहूँगी, जो लोगों ने रणवीर का इतना मजाक उड़ाया है, लड़कियों के कपड़े पहनता है। जब ढिंडोरा सॉन्ग भी निकला था तो आई थिंक वो कितना ट्रोल हुआ था कि फिर से दीपिका का लहंगा पहन के आ गया। आई मीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं। और जब एवरीबडी वाज जस्ट टेलिंग मी कि ये गाना, इवन माई क्लोज पीपल, कि ये क्या गाना है यार, रणवीर स्कर्ट पहन के डांस कर रहा है। लाइक यू आर एजुकेटेड पीपल कमिंग फ्रॉम ग्रेट फैमिलीज, यू हैव दैट, तुम्हारे पास वो फ़ायदा है कि तुम ऐसी फैमिली से आए हो जहाँ तुमको ये सब सीख मिली होनी चाहिए। यू नो तुम फिर भी जज कर रहे हो। एंड आई वाज लाइक, तुम जब मूवी देखोगे तब तुम्हारे फेस पे जो तमाचा पड़ेगा ना, क्योंकि उसके पहले जो सीक्वेंस होता है टोटा जी और रणवीर का डोला रे डोला, आई थिंक दैट इज़ अ बिग तमाचा ऑन द फेस ऑफ एवरीबडी हु थिंक्स दैट पीपल हु आर लिटिल यू नो effeminate in the way they behave and the way the talent they choose, कि हुनर का कोई जेंडर नहीं होता। तो आई थिंक वो बहुत कमाल की चीज़ है जो इस मूवी ने सबको सिखाया है कि जस्ट चिल आउट, डोंट जज पीपल, प्यार से काम लो। और आई थिंक इतनी जल्दी एक दूसरे को कैंसिल करने लगे तो कोई बचेगा ही नहीं। तो हर चीज़ में नुक्स निकालना ज़रूरी नहीं है, पहले प्यार दिखाओ, अगर वो आपको प्यार नहीं दिखाए फिर आप निकालो नुक्स। जैसे कि अभी अंजलि आपने नुक्स की बात की, तो आई एम श्योर मतलब हमारी जो मेंटालिटी है, मतलब हमारे लोगों की, कि मतलब वेट को लेकर जज करते हैं कभी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बात का बतंगड़ बनाना, इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपको जज किया गया हो, या फिर ऐसा रिजेक्शन मिला हो कि मतलब वेट को लेकर डायरेक्ट आपको? मुझे लगता है कि वेट को लेकर या कोई और चीज़ को लेकर लोग इसका बहुत बड़ा
इशू बना लेते हैं। आई थिंक हर इंसान इस दुनिया में जज होता है। आप पतले हो, आप मोटे हो, आपका स्किन कैसा भी है, आप कैसे भी दिखते हो, आपके बाल कैसे हो, आपकी हाइट कैसी है, हर इंसान जज होता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तो आई डोंट थिंक इससे कोई भी बचा है। अगर इंसान शाहरुख खान को जज कर सकता है या उसको ट्रोल कर सकता है या उसके बारे में कुछ खामियां निकाल सकता है, तो आई मीन कम ऑन, वो इंसान भगवान के बराबर है मेरे नज़रिए में। एंड अगर उसको लोग जज करें तो हम क्या है। तो आई थिंक इस चीज़ का बड़ा इशू नहीं बनाते हुए दुनिया में आगे बढ़े और लोगों के काम के बारे में बात करें, ना ही कि वो कैसे दिखते हैं, वो क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में। उनको दबाने से अच्छा उनको और फ्लरिश होने का मौका दिया जाए तो लोग क्या क्या कर लेंगे। बट इतना सब होने के बावजूद अंजलि, है तो हम इंसान ही। वो तो है, तो दर्द तो कोई होता है। कोई ऐसा रिजेक्शन जिसकी वजह से आपको काफ़ी मतलब आप हर्ट हुए हो? रिजेक्शन तो एक्टर का रोज़ का इट्स अ एवरीडे थिंग। आई थिंक जितना आप येस से ज़्यादा आपको नो सुनने में आता है। तो हर्ट तो हर रिजेक्शन से होता है कि मुझ में क्या कमी है, बिकॉज एक्टिंग का काम ही वो है। कि अगर चलो आप कोई जगह कि आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, आप अकाउंटेंट है और आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो चलो वो आपकी मिस्टेक थी। यहाँ एक्टर को उनके अपीयरेंस पे, उनके टैलेंट पे इस तरह जज किया जाता है जहाँ आप बोल भी नहीं सकते कि मैं कहाँ गलत था। आप ऐसे कोई पेपर तो नहीं है कि आप बता सकते हैं कि कौन अच्छा एक्टर है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है, रोल नंबर 1 इज़ द बेस्ट एक्टर, रोल नंबर 2, एवरीबडी वर्क्स। अभी कोई लोगों को कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं अच्छा लगता है। तो अब एक्टिंग ऐसा एक काम है जहाँ वी शुड जस्ट एक्सेप्ट कि रिजेक्शंस तो आएंगे, पर आप उसको कैसे हैंडल करते हैं और उससे क्या सीखते हैं और आगे जाकर क्या करते हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। आई थिंक यू शुड नेवर गिव अप। या सो कभी कोई ऐसा वियर्ड रीज़न देकर आपको रिजेक्ट किया गया हो? बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली बॉडी वाइज हुआ है, एंड यू डोंट लुक लाइक अ स्मॉल टाउन गर्ल। समटाइम्स इट्स ऑल्सो मैनी थिंग्स। मैंने कभी पूछा भी नहीं। आई थिंक मैं ऑडिशन दे देती हूँ, उसके बाद मैं पूछती भी नहीं हूँ हाँ है कि ना है। हाँ होगा तो वो कॉल कर ही लेंगे। बट आई थिंक वी आर सो यूज टू इट, एंड आई एम श्योर अगेन आई विल ब्रिंग अप दिस टॉपिक कि धर्मा एंड करण सर ने हमें बिगाड़ दिया है बाय गिविंग अस सो मच रिस्पेक्ट। कि अभी मैं वही रिस्पेक्ट डिमांड करूँगी जहाँ भी मैं काम करूँ। आई थिंक इससे नीचे वो रिस्पेक्ट नहीं जानी चाहिए। यस, आपकी ये बातें सुन के मुझे याद आया कि हाँ, अपना स्टैंड खुद को ही लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम किसी को एक उंगली पकड़ाते हैं तो वो पूरी पकड़ने की कोशिश ज़रूर करता है। रॉकी ने कहा ना, इतने भी मीठे ना बनो कि खा ही जाए लोग तुमको। तो बस वही है। सो रणवीर के साथ आपका बॉन्ड जानना चाहूँगी मैं, मतलब पहले दिन और अब जो बॉन्ड बन गया है उनके साथ। रणवीर के साथ मुझे पता था ये बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जब भी मैंने उनको देखा था इतने सारे शोज़ में, इतने सारे इंटरव्यूज़ में, मुझे लगा था कि ये वी आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। आई थिंक जो हिंदी फिल्म का दीवाना वो है, आई थिंक मैं भी वैसी हूँ। और जो मस्ती, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आई थिंक हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्ड है। बहुत मज़ा आता है, हम बहुत बातें करते हैं, हमारे बहुत सपने हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एंड आई लव फॉर शाहरुख खान, आई लव फॉर डांसिंग, dialogues, Hindi film in general. I think I love for just spreading joy. I think that is I love to be around such energy, and he is amazing यार। उसके बारे में क्या ही बोलूँ। Love you from last life. ओके, In every video I'll tell you. ओके, अगर ऑफ स्क्रीन अगर मैं बात करूँ, रणवीर की कौन सी ऐसी बात आपको बहुत पसंद आई है? पहले दिन था मेरा शूट का, आई थिंक हम जब मिले थे तभी मैं इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि हम बैठ के एक रियलिटी शो देख रहे थे साथ में फर्स्ट डे पर ही। एंड हम वही कनेक्ट हो गए। सर, यू लाइक ट्रैशी टीवी, आई ऑल्सो लाइक ट्रैशी टीवी। तो इवन करण सर वॉज अ पार्ट ऑफ इट, एवरीबडी वॉज अ पार्ट ऑफ इट। एंड फर्स्ट डे ऑफ सेट आई थिंक मेरा सीन थोड़ा डिले हो गया था फॉर सम रीज़न, एंड उससे ज़रूरत नहीं थी, पर वो आए मेरे पास बोलने के लिए, बेबी, क्योंकि उन्होंने देखा इंस्टाग्राम पे कि मैंने पोस्ट कर दिया था, ओ माय गॉड, माय फर्स्ट डे, आई कांट शेयर व्हाट इट इज़ बट आई एम सो एक्साइटेड, इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एंड फर्स्ट डे ऑन अ करण जौहर सेट, एंड आई वाज वेटिंग कि मैं पहला शॉट दूंगी फॉर करण जौहर, वो मुझे मॉनिटर पर देखेंगे और वो ओके बोलेंगे, क्या बोलेंगे। इट्स अ वेरी बिग डील यार। लाइक उनको पता भी नहीं, करण जौहर सर को पता भी नहीं कि व्हाट ही मीन्स टू सो मेनी ऑफ अस, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम। बट ही डिडंट हैव टू कम अप एंड से कि मुझे पता है तू एक्साइटेड है, आई एम सॉरी तेरा आज थोड़ा डिले हो गया, बट कोई बात नहीं बेबी, कल तू और किल करेगी। एंड ही मेड श्योर कि नेक्स्ट डे जब मेरा शॉट आया और मैंने शॉट दे के आई, एंड ही हैड जस्ट रीच सेट एंड ही गॉट टू नो आई जस्ट फिनिश्ड माई शॉट, ही हैज़ कम अप टू मी, ही हैज़ नॉक्ड ऑन माई वैन, ही इज़ लाइक, बेबी कैसा गया, तूने क्या किया। एंड ही सैट एंड ही डिस्कस्ड विथ मी एवरीथिंग, तूने ये ऐड किया, अच्छा फिर तूने ये लाइन बोली।
nobody is that interested in you. You know, you feel the love, and I think that love is something that love hai to sab hai. So I think that love I will never forget, and I hope that just I get to do more work with this crew. I love this crew. ओके सो आलिया की अगर मैं बात करूँ तो Oh my God, आलिया की तो बात ही नहीं करनी चाहिए. वो लड़की इतनी ब्रिलियंट है. शी इज़ सो गुड एंड शी इज़ अचीव सो मच. मैंने पहले भी कहा था दैट वी आर ऑलमोस्ट द सेम एज, एंड उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है इन द सेम एज. अब मेरी तो सिर्फ शुरुआत है. तो आई थिंक अलग अलग स्टेजेस में ऑफ लाइफ लोगों ने इतना कुछ अचीव कर लिया है, एंड इट इज़ ब्रिलियंट. शी हैज़ शोन हर मेटल, एंड आई थिंक दैट गर्ल इज़ नॉट स्टॉपिंग एवर. That girl, I think, is another level. She's from another planet. She's so brilliant. She's amazing, and I aspire to be like her and the work that she's done. जो projects उन्होंने starting में ही किए, you know, after Student of the Year, Highway. I would love to have a career arc like she's had, like the character-wise, the characters she's got to play. I mean, they were amazing. So I hope I get, you know, a film like Highway or a film like Udta Punjab. Oh my God, Udta Punjab, what has she acted, yaar? It is an insult to discuss her acting. To her, you should not discuss Alia Bhatt's acting. You should just discuss how wonderful she is and how she's killing it. ओके सो अगर मैं बात करूँ शूटिंग के वक्त अगर आपकी मुलाकात राहा से हुई हो नहीं नहीं, राहा से तो नहीं. राहा से तो नहीं. कभी सेट पर राहा आई हो नहीं 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 नहीं. आई डोंट थिंक दैट वो पर्सनल चीज़ें तो आई डोंट थिंक शुड बी अ पार्ट ऑफ. ओके ओके सो अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया As much as I love Ranveer, Alia, Shabana ji, Jaya ji, everybody, actually I would love to say कि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम सेट पे I think बीता है जया जी के साथ whenever we're doing scene. यस मैं वो ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि सबके पास एक इतनी गलत राय है जया बच्चन के बारे में, and I think they're completely wrong. And हाँ, जया बच्चन इज़ अमेजिंग यार. वो भूखे बच्चे को खाना खिलाती थी जब भी मुझे भूख लगती थी. शी वॉज ऑलवेज देयर. शी इज़ सो केयरिंग, शी इज़ सो लविंग. शी इज़ लाइक अ छोटा बदमाश बच्चा जो हमेशा मस्ती करते रहता है. सो आई थिंक पैप से ही प्रॉब्लम है उनको, एंड दैट इज़ हर पर्सनल थिंग. बट शी इज़ सो अमेजिंग, सो वार्म. आई लव लाइक हाउ रणवीर्स एनर्जी, आई थिंक शी हैज़ सिमिलर एनर्जी. my God. शी इज़ वेरी मस्तीखोर. आई लव दैट अबाउट हर. Always joking around, such like she's amazing. To be around her is amazing. I love her. So yeah, even Shabana ji, yaar, if she was giving a shot, I would not leave set only. I'm like, मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से. I want to see what she's doing. धर्मिंदर जी, oh my God, like अगर वो सेट पे है तो मैं उनके बाजू में बैठी रहती हूँ और उनको सुनती रहती हूँ. Like even कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनके बाजू में बैठी थी, मैं उनको पानी पिला रही थी, मैं उनकी बातें सुन रही थी, उनको मुझे टाइम पूछ रहे हैं. It's so cute to just be around them, and it is amazing. Yeah, I love it. ओके Everybody is amazing, but I think in सबसे for me the most important person on that set was Karan Johar. I think that man is just brilliant, and I'm just so happy I got to be a part of his universe and his filmography. And I hope we can do more work in the future. And I just love him. I have immense love for him, and I'm so happy he's getting so much love. He deserves every bit of it. ऑफ कोर्स तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के बाद एक जब रिलीजिंग डेट नज़दीक आने वाला होता है ना तो आई एम श्योर अंदर धक धक ऐसा जैसे हम अब अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ कि मैंने कोई इंटरव्यू किया है और वो मुझे कल पब्लिश करना है वो इंटरव्यू तो मेरे अंदर एक रहता है यार पता नहीं व्यूज़ आएंगे कि नहीं, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, मैंने क्या बोला है, मतलब हमारी एक्टर और मेरी बॉन्डिंग लोगों को पसंद आएगी कि नहीं. तो आई एम श्योर मूवी जब रिलीज़ होने वाली रही होगी उस दिन तो आपका जो हार्ट बीट है वो कहीं और ही भाग रहा होगा. स्क्रीनिंग के टाइम से आई थिंक जब हम कास्ट एंड क्रू स्क्रीनिंग हुई थी 25th को और 28th को मूवी रिलीज़ हो रही थी. जब मैं स्क्रीनिंग के लिए रेडी हो रही थी तब मेरी बहन मेरे रूम में थी. आई थिंक स्क्रीनिंग एंड इवन द फाइनल जब रिलीज़ हो रही थी पिक्चर मेरी पूरी बॉडी थ्रॉब कर रही थी. इट वॉज शेकिंग and I could not concentrate. My sister was talking to me and I just told her, 1 second, don't talk to me. She's like, what the fuck? I'm like, don't talk to me please. Right now my body is shaking, you know, I'm not okay. Because it was very important यार कि मेरा पहला कदम है you know, towards this big dream जो मैंने देखा है. तो and it is a very honest and it's a very sincere कदम, and I'm a very sincere person when it comes to my work. और मैं वो बहुत दिल से करती हूँ और मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. तो आई जस्ट वॉन्टेड इट टू वर्क, यू नो, आई जस्ट वॉन्टेड पीपल टू लव इट. आगे जो होगा वो देखा जाएगा, बट आई जस्ट वॉन्टेड पीपल टू लव इट. एंड मोर देन दैट आई थिंक अगर मैं इस फिल्म का पार्ट नहीं भी होती, लाइक आई रिमेंबर जब ब्रह्मास्त्र भी रिलीज़ हो रही थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसी मूवी मिल रही है, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, यू नो, कि वी आर टेकिंग अ स्टेप टूवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ
हम कहाँ, क्योंकि द वेस्ट हैज़ डन सो मच अमेजिंग वर्क इन दिस फिक्शन एंड मिस्ट्री एंड मिस्टिकल वर्क, एंड हमने आज तक वैसी उस लेवल पे पिक्चर नहीं बनाई है। तो मैं इतनी खुश थी, मैं फर्स्ट शो सुबह 8 बजे बैठ के पिक्चर देख रही थी। आई वॉज सो हैप्पी, एंड मेरा कोई लेना देना नहीं है उस पिक्चर से, बट आई वॉज जस्ट सो हैप्पी। Like even this film, I knew it is something special, and I just want, it is a Karan Johar film, he's directed it. So for me it was a very big deal as an individual, not as a part of the film. So I just want movies to do well, and I just want this movies का जो सफ़र है वो इस हिंदी सिनेमा में बहुत अच्छे से चलता रहे, बिकॉज वो जो पैंडेमिक की वजह से जो जो लल आया था एक पीरियड, वो नहीं हो। एंड अभी कितनी खुशी मिल रही है, लोग इतनी सारी मूवीज़ देखने थिएटर्स जा रहे हैं, ओपेनहाइमर, बाबी, मिशन इम्पॉसिबल, रॉकी रानी प्रेम कहानी, एंड आई थिंक इट इज़ अमेजिंग टू सी दैट भीड़ इन द थिएटर्स टू वॉच मूवीज़। लाइक जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने इस पिक्चर के बारे में सुनी कि कल कोई बोल रहा था कि चल यार पिक्चर लगी है, पिक्चर जाके देख के आते हैं, दैट ऐसे नहीं है कि हम बैठे कुछ करने को है नहीं, चलो देखो कौन सी पिक्चर लगी है, चेक करें, नहीं यार कोई लगी नहीं है, चल यार पिक्चर लगी है, देख के आते हैं। लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये वाली फीलिंग ही कुछ और होती है कि हाँ ये है कि नहीं, शो अवेलेबल नहीं है यार। रात को मैंने मेरे भाई ने पिक्चर नहीं देखी थी, कल रात को उनको मैं उनके साथ गई, एंड मेरे आगे पीछे जो भी लोग बैठे थे उन्होंने ऑलरेडी देखी हुई थी, वो दूसरी तीसरी बार आए हैं, बिकॉज दे सेड वी जस्ट वांट टू कीप वॉचिंग इट, इट्स गिविंग अस सो मच जॉय, एंड आई थिंक उससे बेटर और क्या हो सकता है। Okay. आपने अब तक कितनी बार देख ली अपनी? 3 होगा। आई थिंक एक था कास्ट एंड क्रू स्क्रीनिंग, एक था मेरा खुद का स्क्रीनिंग जो मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए रखा था, और कल अगेन मेरे कुछ फ्रेंड्स और फैमिली ने नहीं देखी थी तो उनके साथ दे वांट टू वॉच इट विथ मी, तो मैंने उनके साथ देखी। ओके, फैमिली को अपना काम पसंद आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं ये जानना चाहूँगी मतलब मूवी में काम करने से पहले फैमिली का क्या रिएक्शन था, और जब आपको काम करते हुए देख लिया तब उनका क्या कहना था? आई थिंक मेरी फैमिली इज़ मोस्टली माई मॉम एंड माई सिस्टर, एंड वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ फैमिली, थोड़े बहुत कज़न्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट सबसे ज़्यादा ओपिनियन जो मैटर करता है आई थिंक मेरी मॉम का है, एंड मॉम वाज लाइक अगेन मॉम ऑल्सो लाइक क्या ही होगा, रिजेक्शन का इतना आदत पड़ जाता है कि मॉम को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि दिखेगी भी कि नहीं दिखेगी, एंड व्हेन शी सॉ द फिल्म I could see that that she's proud of me, and I think I want to give her the best life I can. So mom is proud and I'm happy, that's it. Okay, so अंजलि मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि आप पार्ट थी और आपका कैरेक्टर बोलता है मतलब आपका एक जो कैरेक्टर देखने के बाद ना वो एक सोशल मैसेज के तौर पे भी उसको देख सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को मैसेज मिल गया वो कि हाँ वेट प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा तुम प्रॉब्लम हो, यस तुम प्रॉब्लम हो, ऐसा कह सकते हैं। तो आपका फेवरेट सीन कौन सा था उसमें आपका पूरी पिक्चर में? यस मैं अपना बता देती हूँ। हाँ। मुझे वो पार्ट आपका अच्छा लगा जब आप अपने ही डैड से लड़कर हाँ मैं जाऊंगी मैं गोलू नहीं हूँ गायत्री हूँ, तो मतलब वो आप मेरा पार्ट फेवरेट पूछ रहे हैं मेरे जो मैंने किया उसमें से, मेरे इसमें से आई कैन नेवर जज माई सेल्फ, आई कैन नेवर असेस माई वर्क, सो आई डोंट नो हाउ आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन, बट अगर मूवी में पूछो बिकॉज आई एम अ फिल्म बफ, आई एम अ वेरी फिल्मी पर्सन, तो सी मेरे फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है कि अगर आप मूवी का पूछो द बेस्ट फ्यू डायलॉग्स ऑफ द फिल्म आई फील आर उस गजनी और सजनी को तो मैं बताती हूँ एंड शी सेज इट। आई थिंक लोगों को 10 सेकंड बाद रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या कहा है और किसके लिए कहा है, एंड लोग हंस हंस के पागल हो गए। गजनी सजनी, व्हाट अ बैड, व्हाट अ वर्स, सो मेनी डायलॉग्स व्हेन रणवीर का हर डायलॉग आई थिंक उसने मुंह खोला एंड पीपल आर लाफिंग, एंड हाँ कितनी सारी चीज़ें हैं आई थिंक मूवी में, बट द बेस्ट पार्ट आई थिंक जब धर्म जी बोलते हैं कि घर नहीं तोड़ा करते थे चोरी, एंड ही फाइनली कॉल्स आउट टू हिज सन एंड ही इज लाइक तुसी ना लिता मेरा मतलब मेरा नाम लिया आपने, एंड दैट कॉर्ड इमोशनल सीन था वो कॉर्ड सिर्फ करण जौहर टच कर सकता है और कोई नहीं। और सबसे और भी ज़्यादा अगर ऐसा कैसे ऑडियंस जहाँ बोले ना जिनका बीपी सबका दौड़ने लगे वो जब शबाना आज़मी और धर्म जी का, तो मैं उस पर भी जानना चाहूँगी, आपका थॉट जानना चाहूँगी जो लोग इतनी कंट्रोवर्सीज कर रहे थे मूवी में वो किसिंग सीन को लेकर। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कंट्रोवर्सी किसिंग सीन को लेकर, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म कि नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट दैट मच, और अगर कोई बात भी कर रहा है तो अदर पीपल आर शटिंग इट डाउन कि इट इज़ सो ब्यूटीफुल, लव हैज़ नो बाउंड्रीज। अच्छा तो अगर 30 साल के एक्टर एक्ट्रेस किस करे चलेगा, पर 40 50 80 साल के एक्टर एक्ट्रेस किस करे नहीं चलेगा, ये कौन सी डबल स्टैंडर्ड्स हो गई।
तो आई थिंक देर इज़ नो हवा अबाउट इट एट ऑल एंड पीपल आर डिफेंडिंग इट एंड आई एम लविंग इट. उससे ज़्यादा स्पेशल है जब वो उठ के आते हैं अभी ना जाओ छोड़कर एंड देन शबाना जी वॉक्स एंड ये दिल अभी. ओ माई गॉड, इट इज़ सो ब्यूटिफुल. व्हाट अमेजिंग सिनेमा, अमेजिंग मोमेंट, एवरीथिंग अमेजिंग, टू गुड. यस ऑफ कोर्स, मुझे भी बहुत अच्छी लगी है मूवी. मैंने ऑलरेडी 2 बार मैंने देख लिया है मूवी. बट इसी के साथ ही अंजलि, आप खतरों के खिलाड़ी का भी पार्ट हो. क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? स्टंट्स वंट्स काफ़ी एकदम ज़ोरों दौर में करते हुए दिखाई दे रहे हो. बट हाँ, वहाँ पे क्या चल रहा था दिमाग में, मतलब कितने ईजिली आपने कर लिया है स्टंट? खतरों के खिलाड़ी बिल्कुल ईजी नहीं है. आई थिंक अगर आपको कोई बोलता है बहुत ईजी था, बहुत मज़ा आया, वो झूठ बोल रहे हैं आपसे. हर स्टंट में बहुत डर लगता है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बट आई थिंक ये शो मैंने इसलिए किया कि मुझे जानना था कि मैं इन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करूँगी. इस डर के सामने मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत फियरलेस मानती हूँ. बट आई थिंक सबसे बड़ा फियर फैक्टर, सबसे बड़ा फियर जो था वहाँ था, जो ठंड थी वहाँ. आई थिंक सबसे ज़्यादा उस चीज़ ने इफ़ेक्ट किया मुझे. एंड आई एम जस्ट हैप्पी आई मेट सच अमेजिंग पीपल. आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ गुड शो, सच अ बिग शो. एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया. तो आई होप आप लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है. आपसे ज़्यादा अच्छा स्टंट किसने किया? क्योंकि आई एम श्योर आप तो बोलोगे नहीं कि हाँ मैंने ज़्यादा, मतलब मुझसे ज़्यादा अच्छा किसी ने किया. हाँ, मुझसे आई थिंक इस शो में ना अच्छा बुरा हर इंसान अलग होता है. अच्छा बुरा करने वाला आई थिंक कुछ होता ही नहीं है इसमें. आई थिंक इसमें अगर आपने पार्टिसिपेशन के लिए हाँ बोल दी ना तो बहुत बड़ी बात है. तो वहाँ पे आप सब इक्वल हो जाते हो. अब उसके बाद आप क्या करो वो स्टंट्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. पर अगर आपने एक स्टंट भी कर लिया ना, या आपने भले आपका पहला वीक है, पहला स्टंट है, 3, 2, 1 और आपने ट्राई कर किया और आपने अबॉर्ट किया और आप नहीं कर पाए या आप गिर गए या कुछ भी हुआ, द फैक्ट दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड यू आर अ खिलाड़ी, आई थिंक वहाँ आप यू नो यू सरपास एवरीथिंग एल्स. सो कभी ऐसा हुआ था कि स्टंट करना था बट आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन सामने रोहित सर थे, उन्होंने आपको इतना... ऐसे कभी है नहीं कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी. कभी कभी यू नो इट टेक्स यू अ मिनट टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद व्हाट इज़ हैपनिंग. हम थोड़ी रोज़ क्रोकोडाइल्स के बीच घूमते हैं, यू नो. तो 1 मिनट तो लगेगा ना कि मैं थोड़ा देखूँ इंसान कैसा, इंसान नहीं जानवर कैसा है. अब सीधा केज में डाल दिया, चीता है, खुला है, तो ऐसा थोड़ी रोज़ होता है हमारे सामने. अभी आप यहाँ पे बैठे हो, अगर कुत्ता एकदम से भाग के आ जाएगा तो आप भी डरोगे. जितना मैं कुत्तों से प्यार करती हूँ, मैं भी 1 सेकंड के लिए डरूंगी. बट उस चीता है यार. I mean, it is something else to be a part of that show, and I think I'll always be grateful, and it's a once in a lifetime opportunity, and I'm so glad I grabbed it. ओके. सो सबसे ज़्यादा आपको मतलब स्टंट करते हुए देखना किसे पसंद था वहाँ पे? मतलब क्योंकि जब एक होता है स्कूल की पिकनिक भी जाती है ना, तो लोग साथ में रहते हैं, तो लोग देखते हैं किसकी एक्टिविटी क्या है. किसका स्टंट देखना मुझे पसंद आ रहा. आई यूज्ड टू लव सीइंग अंजुम परफॉर्म बिकॉज अंजुम बहुत डरती थी. बट आई थिंक इस शो का बेस्ट पार्ट यही है ना, जब कोई डरता है, इतना डर रहा है इंसान, पर वो फिर कर जाता है. उसके बाद जो खुशी मिलती है ना, आई थिंक दैट इज़ वाई पीपल वॉच दिस शो. कि वो देखते हैं वो इंसान की पूरी जर्नी, जब से उन्होंने स्टंट सुना, उन्होंने चेंज किया, उनके पूरे पेल हो जाते हैं वो कि अब ये करना है. मतलब यू नो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सब ब्लैक है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा. एंड उन्होंने वो ट्राई करने की कोशिश की, फिर थोड़ी और कोशिश की, फिर वो कर दिया. तो आई यूज्ड टू रियली लव दैट जर्नी ऑफ यू नो हाउ शी यूज्ड टू अपने आप को कैसे कंडक्ट करती थी वो, एंड शी यूज्ड टू डू इट. या ओके. सो लास्टली ये जानना चाहूँगी, मूवी तो रिलीज़ हो गई, मूवी सबको पसंद भी आ गई, तो अब आगे अंजलि का क्या प्लान है? क्या और कितने नए प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आपके पास आ गए? प्रोजेक्ट्स के बारे में तो बात नहीं कर सकती, मगर आई एम जस्ट हैप्पी जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, जो लोग who are reaching out to me and who are talking to me and who I am able to speak to now. जहाँ तक मेरी पहुँच पहले शायद नहीं हो पाती थी, इस मूवी ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी है. एंड पूरी दुनिया मेरा काम देख पा रही है, यू नो. दैट इज़ जस्ट गिविंग मी सो मच हैप्पीनेस. लाइफ कितनी चेंज हो गई है मूवी से जुड़ने के बाद? बहुत. आपने मुझे कभी इंटरव्यू देते हुए देखा है? पहले नहीं क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू दिस, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब. अब तो आदत डाल दी है. यस. एंड पर मेरा क्या होता ना कि अभी मेरे बैग में एक पिक्चर है, मेरे बैग में बहुत काम हो तो यू नो इट विल मोटिवेट मी मोर टू डू ऑल ऑफ दिस. तो जब तक एवरीथिंग फॉर मी वर्क्स ऑन लव और मैं क्या काम कर पाऊँ. तो आई थिंक मैं जितना काम करूँगी उतना मैं अपने आप को और यू नो इस चीज़ के लायक मानूंगी. मुझे लगता है मैं इस चीज़ के, इस लव के लायक उतनी नहीं हूँ जितना प्यार लोग मुझे दे रहे हैं.
कि मैं और प्रोजेक्ट्स कर पाऊँ तो मैं और अपने आप को उसके लायक मानूंगी। सो अंजलि, हम चाहेंगे कि लास्टली आप एक मैसेज दे दो आपके फैंस को, या कोई रिक्वेस्ट है आपकी वो कर लो। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आपने मूवी देखी है और आपको पसंद आई है और आपको मेरा किरदार पसंद आया है, आपको मैं अभी ये इंटरव्यू देख के थोड़ी भी पसंद आई हूँ, तो आप बस दुआएं भेजिए कि मैं और काम कर सकूँ और आपको और एंटरटेन कर सकूँ बस। थैंक यू सो मच अंजलि, आपका इतना टाइम देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही बहुत सारी नई नई मूवीज़ लेके आओ, बिकॉज बहुत मज़ा आया आपकी मूवी देखकर। मतलब हर एक सेकंड, मतलब एक सेकंड के लिए भी कोई अपनी निगाह यहाँ वहाँ कर ही नहीं सकता आपको स्क्रीन पर देखकर। थैंक यू सो मच अंजलि, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।